उसे नहीं मार पाओगे। इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूवी की शुरुआत होती है 2003 में, जहां फ्लोरिडा के एक जेल पर हमें कोर्टलैंड जेंट्री को दिखाया जाता है। उसके पास एक CIA ऑफिसर आता है जिसका नाम फिट्जरॉय होता है। फिट्जरॉय उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुम हमारे साथ काम करे तो तुम्हारी सजा माफ हो सकती है। दरअसल जेंट्री 1995 से एक मर्डर के आरोप में जेल में बंद है और उसकी सजा 2031 तक चलने वाली है। अगर वो फिट्स का बात मान लेता है तब उसकी सजा माफ हो जाएगी और बदले में उसको CIA के लिए काम करना होगा और उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो सीक्रेट मिशन में जाके टेररिस्ट और बुरे लोगों को खत्म कर सके। कहानी अब 18 साल बाद बैंकॉक में देखते हैं, जहां पर नई साल की पार्टी होती है और वहीं पर हम कोर्टलैंड को देखते हैं जिसका अब कोड नेम 6 होता है। वहां पर एक और एजेंट होती है जिसकी नाम मिरांडा है और वो 6 के साथ होती है। वहां पर दोनों एक मिशन पे होते हैं और उन्हें एक ऐसे आदमी को खत्म करना है जिसने CIA को धोखा देके उसकी इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्केट को बेचने वाला है। अब मिरांडा 6 के पास आती है और एक प्लास्टिक की गन देती है। दरअसल वो गन एक सीक्रेट रूम की चाबी होती है। तो 6 तुरंत उस कमरे में जाता है और उस आदमी को मारने की सारी तैयारियां करने लगता है। साथ में यहाँ पर हम कारमाइकल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इस मिशन को लीड कर रहा है। तभी वो आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम डाइनिंग कार होता है और उसके साथ अपना बॉडी गार्ड्स होता है। वो आदमी 6 के ऊपर वाले फ्लोर पे एक डील कर रहा होता है, लेकिन तभी 6 के सामने एक बच्चा आ जाता है, इसीलिए वो गोली नहीं चलाता। कारमाइकेल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गोली चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन बच्चा सामने होने के कारण वो गोली नहीं चलाता और कहता है गन जाम हो गई है। तभी 6 वहाँ से निकलकर फायर अलार्म बजा देता है जिससे पार्टी में अंधेरा हो जाता है। तभी 6 आके उसके बॉडीगार्ड को मारने लगता है और तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी 6 उसे किसी तरह से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। कुछ समय बाद 6 उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन तभी वो मरने से पहले 6 को बताता है कि वो भी एक सियारा प्रोग्राम की एजेंट था जिसका नाम फॉर होता है और उसे CIA के कुछ लोगों की इलीगल काम के बारे में पता चल गया था। तब से ही CIA उसे मारना चाह रही है। अब वो आदमी 6 को एक ड्राइव देता है और कहता है कि आज जो उसके साथ हुआ है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इतना बोलकर उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी मिरांडा वहाँ पर आती है और उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन करती है, लेकिन तभी 6 वहाँ से चला जाता है। अब कारमाइकल 6 को कॉल करके पूछता है तुम्हें वहाँ पर क्या क्या मिला। दरअसल कारमाइकल को पता चल जाता है कि 6 के पास वो ड्राइव है, क्योंकि वो CCTV से फॉर के गले में उस ड्राइव को देख लिया था। अब 6 उसे ड्राइव के बारे में छुपाता है क्योंकि 6 जानना चाहता है कि उस ड्राइव में क्या है, इसलिए वो कारमाइकल को कुछ भी नहीं बताता। अब 6 एक गेमिंग हाउस में जाके उस ड्राइव को एक्सेस करने का कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड होने के वजह से पूरी तरह से ओपन नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों से ये तो पता चल गया था कि कारमाइकल गद्दार है। तभी मिरांडा उसके पास कॉल करके अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन 6 उसके साथ चलने से मना कर देता है और इसी समय 6 वो ड्राइव को कहीं कोरियर कर देता है। अब 6 फिट्स को कॉल करके सारी बातें बताता है और कारमाइकल के गलत काम के बारे में भी बताता है। उसके बाद फिट्स उसे एक एयरपोर्ट का एड्रेस देता है और कहता है वहाँ पर मेरे कुछ आदमी होंगे और वो तुमको वहाँ से निकाल सकते हैं। अगले सीन में हम कारमाइकल और सुजैन को देखते हैं। अब कारमाइकल सुजैन से कहता है कि हमें 6 की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब कारमाइकल 6 को मारने के लिए और वो ड्राइव को लाने के लिए एक आदमी को सुपारी देता है जिसका नाम लॉयड हानसेन होता है और वो एक कंट्रैक्ट किलर होता है। अब हमें लॉयड हानसेन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी उसे कारमाइकल कॉल करके 6 को मारने का और वो ड्राइव को लाने का कंट्रैक्ट देता है। अभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फिट्जरॉय के आदमी थे। तभी 6 एक ऑटो लेके उनके पास आता है। प्लान के मुताबिक ये लोग 6 को एक कार्गो प्लेन में लेके जाते हैं। अब हम फिट्जरॉय को देखते हैं जो उसके एक फ्रेंड के फ्यूनरल पे आया था। अब लॉयड उसे वहाँ पर मिलके 6 के बारे में पूछता है, क्योंकि लॉयड को बहुत अच्छे से मालूम है कि 6 का पता फिट्स के पास ही होगा। अब फिट्स उसे बताने से इनकार करता है, इसलिए लॉयड उसकी भतीजी का किडनैप किया हुआ फोटो दिखाता है। अपनी भतीजी को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी फिट्स को लॉयड की बात माननी पड़ती है और फिट्स अपने लोगों के पास कॉल करता है और उसे कहता है
कि जिस आदमी को तुम प्लेन ले जा रहे हो उस आदमी को वहीं पर खत्म कर दो और उसके सारे सामान को अपने पास रख लेना। अभी वो लोग 6 को मारने जाते हैं, लेकिन 6 तो पहले से ही तैयार था। अब खुद को बचाते हुए उन लोगों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और इस फाइट के दौरान प्लेन भी क्रैश होने लगता है। अब जैसे तैसे करके 6 खुद को बचा लेता है और फिट्स को फोन करता है। अब फिट्स उसे सारी बात बताता है और अपने भतीजी की किडनैप के बारे में भी बताता है। अब 6 समझ चुका था कि फिट्स ये सब अपनी भतीजी को बचाने के लिए कर रहा है। अब लॉयर फिट्स से फोन छीन के 6 को धमकाता है और उसे ड्राइव वापस करने को कहता है, पर 6 उसे मना कर देता है। अब लॉयर 6 के सर पे एक बड़ा इनाम रख देता है और दुनिया की सबसे खतरनाक लोगों को उसके पीछे लगा देता है और उनमें से एक आदमी धनुष होता है जिसका नाम अविक्सान होता है। अब हम 6 को एक ट्रेन में सफर करते हुए देखते हैं और तभी हम 2 साल पहले की कहानी देखते हैं। अब हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि एक CIA का बड़ा अफसर होती है। इन पर वो 6 और फिट्स के साथ बात करती है जो एक साथ पहले काम करते थे। मार्गरेट 6 को बताती है कि फिट्स के पीछे कुछ लोग पड़ चुके हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि फिट्स की एक भतीजी लंदन में रहती है और लंदन की एड्रेस किसी ने ऑफिस से लिख कर दिया है। अब फिट्स को एक मिशन के लिए ब्राजील जाना है, इसीलिए तुम्हें उस लड़की की ध्यान रखना होगा। और फिट्स के भतीजी की नाम क्लेयर होती है। अब 6 क्लेयर की हिफाजत करने तुरंत चला जाता है। जब 6 पहली बार क्लेयर से मिलता है तब क्लेयर पूछती है, 6 कुछ अजीब सा नाम है। तब 6 कहता है, 7 किसी और ने ले लिया था इसीलिए मुझे 6 लेना पड़ा। वैसे वो मजाक कर रहा था। तभी हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर का कोई पेरेंट नहीं है और उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने के कारण वो हमेशा पेस मेकर लगाती है, जिसके कारण उसकी हालत हमेशा नाजुक रहती है और उसे वायलेंस से भी दूर रहना है। अब अचानक एक दिन क्लेयर बेहोश हो जाती है तो 6 तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर उसका इलाज होता है और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम पेस मेकर में था। अब पेस मेकर ठीक होने के कारण क्लेयर ठीक हो चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद क्लेयर के ऊपर गुंडे भी हमला करने आते हैं पर 6 उसे बचा लेता है। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं। 6 को एक आदमी की तलाश है जो कि पेसमेकर की लोकेशन को ट्रैक कर सके, क्योंकि 6 का प्लान इन दोनों को बचाना था। इसलिए वो एक आदमी के पास जाता है जो कि पेसमेकर की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। वो आदमी क्लेयर के पेसमेकर का नंबर निकाल लेता है और 6 अपने हाथों पर वो नंबर लिख लेता है। अब 6 नकली पासपोर्ट बनाने के लिए उसे बोलता है और जब वो आदमी पासपोर्ट बनाने के लिए 6 की फोटो खींचने लगता है तभी अचानक वो आदमी 6 को एक गड्ढे में कैद कर लेता है, क्योंकि वो जान चुका था कि इसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम है। इस तरफ हम कारमाइकेल को देखते हैं जो मिरांडा का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और हरासमेंट भी। अब हम 6 को देखते हैं जो एक पानी के पाइप से बम बनाने की कोशिश करता है और इसी बीच वो आदमी भी लॉयड को फोन करके बुला लेता है, जिससे लॉयड वहाँ पर आ जाता है। अभी लॉयड अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और वह आदमी से पूछता है उसका टारगेट कहाँ पर है। वो आदमी पहले पैसे मांगता है तो लॉयड उसे गोली मार देता है। अब 6 सही समय पर बम को फोड़ के वहाँ से निकल जाता है और लॉयड के सारे आदमियों को मारने लगता है। अब लॉयड 6 को पकड़ लेता है, तभी 6 वहीं पर एक ग्रेनेड गिरा देता है, जिससे कि दोनों को ही वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन फिर से लॉयड 6 को पकड़ लेता है। तभी पीछे से मिरांडा आके लॉयड को बेहोश कर देता है और 6 को गाड़ी के डिक्की में बैठने को बोलती है। जब 6 मना करता है तब उसको भी बेहोश कर देती है। अब हम फिट्स के घर जो कि एक पैलेस है, वहाँ पर फिट्स और उसकी भतीजी को लॉयड ने किडनैप करके रखा हुआ है और अब लॉयड बार बार फेल होने के कारण 6 को मारना चाहता है। अब लॉयड पूरा मिशन को वहीं से कंट्रोल करता है, मतलब 6 को मारने का मिशन। अब 6 मिरांडा को साथ देने को बोलती है पर मिरांडा उसे सब सच बोलने को कहती है। अब 6 उसे उस ड्राइव के बारे में बताता है और कहता है वो ड्राइव मैंने पराग भेज दिया है मार्गरेट के पास। अब दोनों पराग के लिए निकलते हैं। इस तरफ लॉयड को पता चल जाता है कि 6 ने ड्राइव को पराग भेज दिया है, पर उसे ये नहीं पता किसके पास। इसीलिए ये जानने के लिए फिट्स को बहुत टर्चर करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। इसीलिए लॉयड सच उगलवाने के लिए उसके भतीजी का सहारा लेता है। अभी हम प्राग देखते हैं जहाँ पर मार्गरेट 6 और मिरांडा से मिलता है और उन्हें बताती है कि मैंने वो ड्राइव को एक्सेस कर लिया है और उसमें कारमाइकल का सारा गलत काम का फाइल है और बताती है वो CIA के आड़ में सारा गलत काम कर रहा है। अगर कारमाइकल के हाथ ये ड्राइव पड़ जाता है तो वो सारा सबूत मिटा के बच जाएगा। तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं
कि तभी अचानक से इनके ऊपर जोरदार फायरिंग होता है और ये अटैक लॉयड ने करवाया था, क्योंकि उसे फिट्स के जरिए पता चल चुका था। यहाँ पर सिक्स मिरांडा को गाड़ी निकालने को कहती है, लेकिन तभी मार्गरेट सिक्स से चालाकी करके उसे बचा लेती है और घर का सारा गैस को ऑन कर देती है। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो मार्गरेट अपने लाइटर को जला देती है, जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। आगे जाकर सिक्स को पुलिस पकड़ लेते हैं, पर खुद को छुड़ा के सिक्स भाग ही रहा होता है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण फिर से पुलिस उसको पकड़ लेता है और उसको हथकड़ी लगाकर एक रेल से लॉक कर देते हैं। अब लॉयड ये सब न्यूज में देख लेता है और अपने सारे टीम को ये ऑर्डर दे देता है कि उन्हें किसी भी हालत में सिक्स को मारना है। और थोड़ी देर में उसके लोग आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तभी और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उनके बीच में घमासान फायरिंग होता है। अब लॉयड अपना सारे टीम को वहां भेज देता है और ये अनाउंस कर देता है, जो सिक्स को मारेगा उसे 10 मिलियन मिलेगा। अब सिक्स के हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी सिक्स के हाथ में गन लग जाती है और वो अपनी हथकड़ी तोड़ के वहाँ से भाग के एक ट्रेन में घुस जाता है। अब सब मिलके ट्रेन पे हमला कर देते हैं, पर तभी मिरांडा आके उसको बचा लेती है और अब दोनों मिलके सबको मारने लगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लॉयड के सारे टीम खत्म हो चुके थे। तभी धनुष एंट्री करता है और उनके पीछे जाता है। अब ये दोनों को पेस मेकर के नंबर से क्लेयर की लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग एक हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर पेसमेकर के नंबर से क्लेयर की लोकेशन को निकाल लेते हैं। लेकिन निकलने के समय धनुष यहाँ पर पहुँच के उन दोनों से काफी खतरनाक लड़ाई करता है और उनसे वह ड्राइव छीन कर भाग जाता है। अब सिक्स बहुत घायल होने के कारण अपने घाव को पट्टी करता है। तभी मिरांडा उसे जेल जाने का वजह पूछती है और सिक्स उसे बताता है कि उसने अपने पिता का खून कर दिया था। दरअसल उसके पिता बहुत ही ज्यादा खराब आदमी थे और वो हम दोनों भाई को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और मुझे तो ये भी लग रहा था कि शायद वो मेरे भाई को मार देंगे, इसलिए उसने ये फैसला किया इससे पहले वो मेरे भाई को मारे उससे पहले मैं ही उन्हें मार देता हूँ, और इसलिए उसने अपने पिता को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि धनुष ने वो ड्राइव लॉयड के हवाले कर देता है और लॉयड बहुत खुश हो जाता है। जब धनुष को पता चलता है कि वो एक छोटी लड़की को मारने वाला है, तब वो नाराज हो जाता है। अब लॉयड की खुशी ज्यादा देर तक नहीं दिखती, क्योंकि सिक्स और मिरांडा इनके ऊपर हमला कर चुके थे। अब मिरांडा बाहर से उनकी ध्यान भटकाने के लिए जोरदार धमाका करती है। तभी सिक्स अंदर घुस के इन दोनों के पास पहुंच जाता है। तभी सिक्स उन दोनों को अपने साथ लेने के समय फिट्स को गोली लग जाती है। तभी फिट्स कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और जाते जाते वो सिक्स से एक ग्रेनेड भी ले लेता है और फिट्स अपनी कुर्बानी देकर लॉयड के कई सारे लोगों को मार देता है। ये देख के क्लेयर काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन सिक्स उसे संभाल लेता है। अब मिरांडा जाके धनुष पे अटैक कर देता है और दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। लेकिन आखिरी में धनुष उसे कहता है कि ये लोग उसूल के पक्के नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो ड्राइव मिरांडा को देके वहाँ से चला जाता है। अब लॉयड और सिक्स के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर क्लेयर लॉयड के ऊपर एक फ्लेयर गन चला के उसे घायल कर देती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर में सुजैन आके लॉयड को गोली मार देती है और वो वहीं पे मर जाता है। और वो सिक्स के पैर पे भी गोली मार देती है, क्योंकि सबको लगेगा कि दोनों की फाइट में सिक्स ने लॉयड को मारा है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिक्स एक अस्पताल में होता है और तभी कारमाइकल और सुजैन भी हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर कारमाइकल सुजैन से कहता है, तुम्हें सिक्स को मार देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिक्स वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों ने क्लेयर को कस्टडी में रखा था, लेकिन वहाँ पर सिक्स आ जाता है। तभी सिक्स क्लेयर को कान बंद करने को कहता है और सबको मारने लगता है। उसके बाद वो क्लेयर को लेके वहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।